नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल के कविता। आम आदमी पार्टी के सभी लोग जेल में हैं, तो ईडी नेशनल हेराल्ड वाले केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कब उठा रही है, यानी कि कब उनको तिहाड़ भेज रही है, कब वो ईडी की गिरफ्त में आ रहे हैं। और इसको लेकर जो प्लान है, जो सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव प्लान मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ईडी कब उठा रही है, ईडी की तैयारियाँ क्या है। आपने अलग अलग चैनलों पर देखा होगा कि अब केजरीवाल के बाद सोनिया और राहुल की बारी है, लेकिन वो डेट कौन सी है। नेशनल हेराल्ड घोटाले में 564 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति तो जब्त की है, अटैच की है ईडी ने, लेकिन वो डेट कब है, कब उठाया जा रहा है, और क्या बिटवीन इलेक्शन, ये चुनाव के बीच ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उठा रही है, यानी कि नोटिस दे रही है और नोटिस सर्व होने के बाद उठा रही है। और इसके बीच क्या राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, क्या विपक्षी चेहरा राहुल गांधी बनेंगे, क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल विपक्षी चेहरा बने हुए थे। इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। इससे जुड़ी हुई एक एक डेट, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, और क्यों ईडी कर रही है नेशनल हेराल्ड वाले केस में। आपको पता है करप्शन का तो केस है। मैं आज देखिए नेशनल हेराल्ड करप्शन के केस को नहीं समझाने जा रहा हूँ, लेकिन कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इसको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। चलिए खबर शुरू करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जेल में है, आम आदमी पार्टी को बड़े नेता का जेल में है, के कविता जेल में है, और ईडी जो पीएमएलए कोर्ट्स हैं उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसी प्रकार की राहत देने से सीधे मना कर दिया है। वहाँ बीआरएस की जो एक नेत्री हैं यानी कि के कविता, उनको भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और पीएमएलए कोर्ट के तमाम चीज़ों पे मुँह की खानी पड़ी, और उनको भी बेल नहीं मिलती दिख रही है। दूसरी तरीके से आप देखिए, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल बनते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को साइडलाइन करते हुए अब सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि बहुत जल्द आप देखेंगे, और ये होगा कब, तीसरे फेज़ के इलेक्शन के बाद, यानी आपको पता है 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। तीसरे फेज़ के इलेक्शन के बाद, यानी कि केरला निकट जाने के बाद, आंध्रा के चुनाव हो जाने के बाद, तमिलनाडु का चुनाव हो जाने के बाद, तमिलनाडु का, और पूरे साउथ के अलग अलग राज्यों के चुनाव हो जाने के बाद, जब ये पूरा चुनाव निकल कर हिंदी पट्टी में आएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश, बंगाल पहुँचेगा, और इन सर्दन एरिए में जब ये पूरा चुनाव पहुँचेगा 2024 का चुनाव, खैर उसी वक्त ईडी जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सीधे गिरफ्तार करेगी। पहले तो समन ईडी के लोग तैयार कर रहे हैं, ईडी के लोग आखिर वो समन को कब भेज रहे हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे चरण के चुनाव के बाद ईडी का समन जा रहा है, और मैं आपको बता दूं ये केस जो ईडी के पास करप्शन का है, यानी कि नेशनल हेराल्ड वाले केस को लेकर जो एक तरीके से केस सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का जो केस चल रहा है, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी बाकी थी। क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब समझिए, आपने राहुल गांधी से अगर आपने सवाल जवाब किए, मोतीलाल वोरा से सवाल जवाब किए, आपने सैम पित्रोदा से सवाल जवाब किए, और आपने सोनिया गांधी से सवाल जवाब किया। अब इन चारों पांचों लोगों के जवाब कैसे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड की एक संपत्ति जो है वो आईटीओ के पास थी, समझिए, यानी कि उस अखबार का दफ्तर आईटीओ के पास था, और अखबार के दफ्तर में आप समझिए इनकम टैक्स को किराए पे दिया गया था, यानी कि अखबार के दफ्तर को इनकम टैक्स विभाग को किराए पे दिया गया था, और ये किराया 2010 से 2013 तक वो विभाग, यानी कि इनकम टैक्स विभाग सरकारी, यानी कि एक निजी अखबार के दफ्तर में रहा। यानी कि समझिए पैसा इनकम टैक्स विभाग से भी लिया जा रहा था, नेशनल हेराल्ड में से भी पैसा कमाया जा रहा था। करप्शन से पैसा लगातार सोनिया और राहुल कमा रहे थे। लेकिन दूसरे इलेक्शन के बाद, चरण के बाद, सीधे तौर पर राहुल और सोनिया को नोटिस जाएगा, और अब आमने सामने बैठा के और पुराने बयानों के तहत अब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लेकर, और ये ईडी जो करने वाली है इसको लेकर हरी झंडी मिल गई। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है
कि आखिर दूसरे फेज़ के इलेक्शन के बाद ईडी ऐसा क्यों कर रही है और तीसरे फेज़ के बाद ईडी उनको गिरफ्तार क्यों करेगी। देखिए, इसके निजी निहितार्थ हैं, या इसके निहितार्थ इस तरीके से देखिए। कोर्ट तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल वाले केस में हरी झंडी दी गई कि चुनावों से इसका कोई मतलब नहीं, अगर आप अपराधी हैं तो आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आप समझिए, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरे और तीसरे चुनाव तक साउथ में पोलिंग हो जाएगी और कांग्रेस अगर सबसे ज़्यादा मजबूत अगर किन्हीं राज्यों में है तो साउथ के स्टेट्स में। तो अगर गिरफ्तारी को लेकर जो फ़ायदा कांग्रेस को मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेगा अगर साउथ में ऐसी सारी चीज़ें होती है, और क्योंकि साउथ के चुनाव निपट गए होंगे। जहाँ तक हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो वहाँ पर कुछ खास कांग्रेस का है नहीं, फुटप्रिंट है नहीं, और कांग्रेस को उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला। दूसरा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कोलैप्स हो रही है, हट रही है, जा रही है, बर्बाद हो रही है, उसी तरीके से अगर आप देखिए कि कांग्रेस भी इन चुनावों के बाद दो धड़ों में बटेगी, एक कांग्रेस आर और एक कांग्रेस पी। यानी कि प्रियंका भी है कांग्रेस पे बहुत बड़े पैमाने पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे, उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी लगातार आपको अपडेट मिलेंगी। जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका ने एक्टिव पॉलिटिक्स में अपने आप को स्थापित करने के लिए काम किया है, जिस तरीके से लगातार परिवार में कलह हो रहा है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो या फिर सोनिया गांधी अपने पुत्र मुंह में इतना बढ़ गई हैं कि वो प्रियंका को देख नहीं रही। यानी कि कांग्रेस के भी दो फाड़ होने वाले हैं। और ये बड़ी अपडेट, ईडी आखिर कब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने वाली है, ये मैंने आपसे बताया। और ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी केवल आप लोगों को दे रहा हूँ मैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।